हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। आज हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ अलजी। मतलब अलजी के अंदर जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या कॉलोनीज वगैरह या उनके बुनियाद पे जो है इनको क्या किया गया है वो क्लासीफाई किया गया है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एलजी के अंदर यानी कि एलजी आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर भी आपको मिलेंगे तो इनके अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। अब यहाँ से आता क्या है, अभी इतना भी इजी तो नहीं आएगा भाई यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर में आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा वाला यूनिसेलुलर है और कौन सा वाला मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो सवाल आ सकते हैं। मेनी एलजी जो होते हैं आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, तो इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। अब इनको क्लासीफाई किया गया, एक होते हैं मोटाइल, दूसरा होते हैं नॉन मोटाइल। अब मोटाइल वो होते हैं हैविंग यानी कि फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, जिनके पास फ्लैजिला हो यानी कि लोकोमोशन के लिए तो उनको मोटाइल कहा जाता है, और जिनके पास ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्लेमाइडोमोनास जो है वो मोटाइल है, यूनिसेलुलर है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये भी अलजी का। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल। बाकी जो मोटाइल, अब जो नॉन मोटाइल हमारे पास है यानी कि जिनके पास किसी किस्म का फ्लैजिला वगैरह ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है एग्जांपल है किसका, नॉन मोटाइल का, यानी कि लेक जो है वो क्या है, फ्लैजिला। तो ये क्लोरेला की बॉडी है, और ये क्या है आपके पास क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, इनके पास नंबर ऑफ फ्लैजिला भी होते हैं। तो ये सारी जो है स्ट्रक्चर किसकी है, वो क्लेमाइडोमोनास की। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर, यानी कि जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं या कॉलोनियल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अब कॉलोनी वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा सेल आपस में मिलते हैं, पर हर एक सेल की अपनी अपनी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो वो अपना अपने सिर खुद काम करेगा, खाना बनाएगा, सब पर रहेगा क्या किसमें, कॉलोनी में। तो उसको हम क्या कॉलोनियल कहते हैं। अब इसमें भी मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। जिसके पास फ्लैजिला होते हैं उनमें हमारे पास वॉल्वक्स है अबाउट, यानी कि 50,000 तक यानी कि इनके जो सेल्स होते हैं वॉल्वक्स के मिलकर एक बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, और इनको रोलिंग अलजी भी कहा जाता है। ये भी इनका जो है आपको एक मतलब पता होना चाहिए, इनको रोलिंग अलजी भी मतलब कहा जाता है, ठीक है। तो ये वॉल्वक्स इसका एग्जांपल है, एक तो मल्टी सेलुलर या कॉलोनियल, और दूसरा क्या है जिनके पास फ्लैजिला। और नॉन मोटाइल में क्या है, हाइड्रोडिक्टाइन जो है ये क्या है हमारे पास, नॉन मोटाइल है। और इनको हम पहले पढ़ कर आए, इनको वाटर नेट अलजी इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो कंपोजिशन होती है सेल की वो इट सीम्स टू बी लाइक अ network या net, like that's why we call it as a hydrodictyon is a water net algae. So we were talking about hydrodictyon, that is non-motile, so it is a multicellular or colonial organization. After that we will go through filamentous, as name suggests, filamentous. Thallus is a thread like called filament, having a strip like body, and filament is being divided into three types: unbranched, branched, somehow heterotrichous. So we were talking about unbranched, as the name suggests, unbranched, having no any particular branch. Their body is simple, not divided into filaments like branches. That's why we call it unbranched. If you go through the examples of unbranched algae, Eulothrix, you will have Eulothrix, Spirogyra, Oidogonium. And let me tell you an extra point about the Oidogonium. There was a question in SPSC, which of the following organisms do have cape cells? So the correct answer was Oidogonium. So that was an extra point for you. You should remember the examples of unbranched filamentous algae, Eulothrix, Spirogyra, Oidogonium, and there was an extra point which I told you. After that, if you go to the structure of that Eulothrix, you will have a holdfast, a chloroplast, zoospores, and इसके पास क्या होती है, अपर्चर फॉर स्पोर लाइब्रेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इनकी जो बॉडी होती है वो एक तो अनब्रांड होती है, फिलामेंटस होती है, रिबन शेप होती है, इनके पास होल्ड फास्ट होता है, और यानी कि जिसके साथ वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जूस्पोर्स भी होते हैं जो फ्लैजिलेटेड, और इनके पास एक हुक होता है, यानी कि अपर्चर, जो लाइब्रेशन ऑफ स्पोर्स में क्या करता है, मदद करता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूलोथ्रिक्स। कम टू द ब्रांड फिलामेंट्स हैविंग ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस। तो कैलेडोफोरा इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांड फिलामेंटस शेप।
तो इनके पास क्या होता है, यानी कि डिवाइडेड इनटू अदर फिलामेंट्स, जो अदर फिलामेंट्स में क्या हो डिवाइडेड हो तो उनको हम क्या कहते हैं, यानी कि ब्रांच फिलामेंट्स। अगर आप इनको क्लेडोफोरा को देखें तो इनके अंदर एक ब्रांच, फिर ब्रांचेज में से ब्रांचेज, फिर ब्रांचेज में से ब्रांचेज, उनकी बॉडी होती है असेप्टेट होती है, साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लिया एंड पायरिनोइड, उनके पास यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है, किसी किस्म का इनके पास सेपरेट वगैरह नहीं होता। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉल्स ब्रांचिंग फाउंड इन स्काइटोनिमा। स्काइटोनिमा के अंदर यानी कि क्या होती हैं, फॉल्स ब्रांचिंग और ब्रांचेज आर बीइंग फाउंडेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो था वो था हेट्रोट्राइकस। एज नेम सजेस्ट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्राइकस मीन्स ब्रांचेज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि ब्रांच बॉडी थी, अब यहाँ पे क्या है, फिलामेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे। कैसे, एक कैसे होंगे, वन यानी कि रंग इरेक्ट ब्रांचड होंगे, और दूसरे क्या होंगे अदर स्प्रेड ओवर, मतलब इनका जो डायरेक्शन इसी तरह से, कोई जो है वो ज़मीन पे क्या करेगा, स्प्रेड ओवर करेगा, कोई जो होगा ऊपर यानी कि इरेक्टेड मैनर में होगा, तो इनको क्या कहते हैं हम, हेट्रोट्राइकस, ठीक है। तो ये था हमारे पास हेट्रोट्राइकस। उसका जो एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्रिस्चेला। फिर मैं बताता चलो, इनको जो डिस्कवर करने वाला था वो आयंगर था, और आयंगर का जो टीचर था वो फ्रिस्ट था, और फ्रिस्ट वही था जिसने अलजी को जो है वो नाम दिया था, या जिसको हम फादर ऑफ अलजी भी कहते हैं। तो फ्रिस्ट का वो स्टूडेंट था, इसलिए उनको नाम दिया था फ्रिस्चेला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, साइफोनेशियस कंडीशन, यानी कि साइफोनस फॉर्म जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, क्योंकि उनके पास कोई सेपरेट वगैरह होते नहीं, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या इनकी बॉडी जो होती है अनसेपरेट होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, साइफोनेशियस कंडीशन। तो इसका जो एग्जांपल हमारे पास वाउचेरिया है, एसिटाबेलियरिया है, ये जो क्या है किसके एग्जांपल हैं, साइफोनेस के हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेरेनकाइमेटस। अब पेरेनकाइमा यहाँ पे कैसे आ गया अलजी में, तो असल में क्या होता है, इन सम अलजी पेरेनकाइमेटस टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट्स वी कॉल्ड एज पेरेनकाइमेटस। उसी तरह एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरेनकाइमेटस। और एक में इनके जो एग्जांपल हैं हमारे पास माइक्रोसिस्टिस हैं, और सारगासम जो हैं वो किसके हैं, पेरेनकाइमा के। अब लास्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि सूडो पेरेनकाइमेटस, एक तो पेरेनकाइमेटस की तरह यानी कि इसी की तरह पहले वाली की तरह कंडीशन, दूसरा वो भी फॉल्स कंडीशन, वो भी ट्रू ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सूडो पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, मतलब एक फॉल्स पेरेनकाइमेटस जैसी एक स्ट्रक्चर बने जिसको हम सूडो पेरेनकाइमेटस कहते हैं। और दूसरा इनका जो एग्जांपल है वो हमारे पास है बेट्राइको स्पर्मम, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।